हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर 2023 के साथ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सेट नंबर 8 रहेगा। 7 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर यह सेट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे। तो ये 2023 के प्रमुख सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन किस देश में हुआ? तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे हुआ है, किस देश में आयोजन हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो लिथुआनिया में हुआ है। और 23वां एससीओ का शिखर सम्मेलन 2023 वाला कहाँ पे हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। और 49वां G7 का शिखर सम्मेलन 2023 वाला कहाँ पे हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। और 50वां कहाँ पे होगा G7 का शिखर सम्मेलन? 2024 में, तो ये होगा इटली में। ये 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चीन के होंगजू में एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये चीन देश में हुआ है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन दे रखे 82, 111, 303 या 15। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। 111 पदक जीते हैं। उसमें 29 स्वर्ण पदक थे, 31 रजत और कांस्य पदक 51 कांस्य पदक थे। तो टोटल 111 पदक जीते हैं। उसमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हैं। तो आगे चलते हैं। और आयोजन चीन देश में हुआ है और जगह पूछे तो होंगजू में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय सेना की किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 का आयोजित कर रही है या आयोजन कर रही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कजाकिस्तान, रूस, चीन या सऊदी अरब। तो कौन सा सही रहेगा? किस देश के साथ होती है एक्सरसाइज? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कजाकिस्तान और भारत की सेना के बीच काजिंद एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास 2023 का। कब से कब तक हुआ है? तो ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चला है। और जगह पूछे तो आयोजन कहाँ पे हुए हैं? तो ये कजाकिस्तान में हुआ है। ओटार नामक जगह पर हुआ है। कजाकिस्तान देश में ही आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबलिंग प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? यानी एप्पल फ़ोन का प्लांट खरीदा है, किस ग्रुप से खरीदा है? तो एप्पल इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स या विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से खरीदा है। कितने डॉलर में अगर पूछे आपसे? तो 125 मिलियन डॉलर में, 125 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। टाटा ग्रुप ने खरीदा है और बेंगलुरु के पास है ये। तो एप्पल का फ़ोन का असेंबल प्लांट खरीदा है किससे? विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन से। 125 मिलियन डॉलर में टाटा ग्रुप ने खरीदा, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जनरल मानेकशॉ या मेजर सोमनाथ शर्मा या कर्नल दीवान रणजीत राय या राजिंदर सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इसे क्यों मिला था? तो इसे मिला था कि श्रीनगर के हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी आदिवासी से बचाया था। कौन सा क्षेत्र? श्रीनगर का हवाई क्षेत्र बचाया था इन्होंने, इसलिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। इसलिए परमवीर चक्र इन्हें दिया गया था। किन्हें दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यूएन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 24 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है। इसमें सदस्य देश, यूएन में सदस्य देश कितने हैं? तो 193 देश शामिल है इनमें। यूएन से जुड़ा आधिकारिक रंग क्या है? अगर आपसे पूछे डीप में जाके तो आधिकारिक रंग पूछे, आधिकारिक रंग पूछे तो कौन सा है? तो नीला रंग है यूएन से जुड़ा। और यूएन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। और स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए ये दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या पोला महोत्सव। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। पोला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और किन के लिए है? तो ये बैलों के लिए। देखो, बैलों को सम्मानित किया जाता है इसमें। तो ये किससे संबंध है? बैलों से है। अच्छा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य का ही है ये भी महोत्सव। कब से कब तक मनाया गया था? 2023 में। तो 4 से 12 फरवरी के बीच। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो ये दक्षिण भारत का है गुड़ी पड़वा, या इसे युगादि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युगादि त्यौहार, क्योंकि यहाँ पर नए वर्ष का पहला दिन होता है। कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि हिंदू पंचांग की यहाँ पे शुरुआत होती है, यानी नए साल का पहला दिन होता है 22 मार्च को। इसलिए दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा या युगादि के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस और मार्गेशिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अंतावर्त बीजी या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो मोस और मार्गेशिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक शैली मानी जाती है? कौन सा? जागोई। एक तो जागोई है और एक कौन सा है? तो ये चोलोम। चोलोम और जागोई दोनों नृत्य शैली है। किसकी है ये? तो जागोई और चोलोम तो किसकी है? ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी या कथक की। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मणिपुरी की है ये शास्त्रीय नृत्य शैली। कौन कौन सी? चोलोम और जागोई। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का है। उड़ीसा का ओडिसी और कथक उत्तर भारत का, या कह सकते हैं यूपी का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, या दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, या पर्दाय का तापमान कम करके। तो कौन सा सही रहेगा? प्रदूषण कम करना है जीवाश्म ईंधन का। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके।
वृद्धि करके हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? कौन सा था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, या अवसंरचना में वृद्धि, या गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी? उसमें दिया गया था। और कितने साल की थी? तो ये 4 साल की थी। कब से कब तक? तो 1974 से 78 के बीच में कार्यकाल था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कितने साल की थी? 4 साल की। 1974 से 78 के बीच थी। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए था। और क्या था? तो रोजगार देना या आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना था। और कार्यकाल कब से कब तक था 7वीं पंचवर्षीय योजना का? तो 1985 से 1990 के बीच। उस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या अशोक। तो कलिंग युद्ध पूछ रखा है किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अशोक के शासनकाल में। कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अशोक किस काल से थे या किस वंश से थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व के आसपास ये स्थापना की थी मौर्य वंश की। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व। क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं, देखो 322 से फिर 261 पे आ गया, फिर कम होते चले जाएंगे, उल्टे चल रहे थे। ईसा पूर्व पहले की बात कर रहा है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, केवल राज्यसभा के सदस्यों, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, या केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो चुनाव किन के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अच्छा, निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर चुनाव का पूछे तो किस अनुच्छेद में है? तो 55 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 55 में है। और राष्ट्रपति की शपथ पूछे आपसे तो कितने में है? तो अनुच्छेद 60 में है। और क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति पूछे आपसे तो किस में है? अनुच्छेद नंबर कितने में वर्णन है? तो अनुच्छेद 72 में वर्णन है। अच्छा, निर्वाचन पूछे, चुनाव पूछे तो अनुच्छेद 55 में, शपथ पूछे तो अनुच्छेद 60 में, और समाधान शक्ति पूछे तो अनुच्छेद 72 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य शैली से? किनका? तपन कुमार पटनायक का। कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, या छऊ से। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, छऊ या चौ कह सकते हैं इसे, चौ नृत्य शैली या छऊ में। और ये किन राज्यों में ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये 3-4 राज्यों में है, जैसे कि उड़ीसा में प्रचलन है इसका, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में ये नृत्य शैली प्रसिद्ध है, 3 राज्य में।
और ये जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो तपन कुमार पटनायक का संबंध छऊ से है, जिसे चो भी कह सकते हैं। सतरिया कहाँ का है, तो ये असम का है। ओडिसी ओडिशा का, और कुचिपुड़ी आंधे लोग खाते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश का है। आंधे लोगों को कैसी दे दो, कच्ची पूरी दे दो, जब भी आंधे लोग खा लेते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला यानी नोटों की श्रृंखला 2000 के रुपए के बैंक नोट पर पृष्ठभाग यानी पीछे वाले भाग पर डैश का चित्र है। 2000 नोट पर पीछे की साइड किसका चित्र है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, लाल किला, मंगलयान या सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का, सूर्य मंदिर या रानी की वाव। तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मंगलयान का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नोट पर है? तो ये 10 रुपये के नोट पर है। रानी की वाव पूछे तो ये रानी की वाव 100 रुपये के। और लाल किला कितने पर है? तो लाल 500 रुपये का लाल, तो 500 रुपये पर। ऐसे याद रखेंगे। सूर्य कितने बजे देखना चाहिए? तो 10 बजे देखना चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। सूर्य कितने बजे देखना चाहिए? तो 10 बजे। तो सूर्य मंदिर का तो 10 रुपये पर। रानी की वाव, तो रानी वाव 100 रुपये लेके रानी वाव हो गई। तो 100 रुपये के नोट पर कितने का है? रानी की वाव। और लाल किला लाल नोट तो 500 का, ऐसे। और मंगलयान पर तो 2000 के नोट पर मंगलयान होता है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन दे रखे हैं, 395, 440, 444 या 376। तो कितने थे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 395। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है ये बताना है आपको कमेंट करके। कितने अनुच्छेद है कमेंट करना है, सही अनुच्छेद। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।